हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं आपका जो चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें आज हम दो पार्ट में इस वीडियो को कवर करेंगे और दो पार्ट में जो हम दोनों एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली फाइनल पेपर में देखने को मिलते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9, 13। तो रेशियो आपको दिया हुआ है जिसमें एंगल्स हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स का सम जो है वो 360 होता है। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आपको जो रेशियो दिया हुआ है कि किस रेशियो में, 3, 5, 9, 13, तो हम मान लेंगे सबसे पहले तो लेट रेशियो बी एक्स। तो अगर रेशियो एक्स है, ठीक है, तो हमारे पास एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, एंगल्स हमारे पास हो जाएंगे देन 3x, 5x, 9x और 13x। तो ये जो है हमारे पास रेशियोज में एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इन सारे एंगल्स का सम जो है क्वाड्रिलेटरल के लिए टोटल एंगल का सम जो है 360 होता है। तो मैं इन सारे एंगल्स को 360 के इक्वल रखूँगा, सम इसके सम को। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 360। इसको आप जो ऐड कर लेंगे तो 5, 3, 8, 8 और 9, 17, 17 और 13 यानी 30। ठीक है, तो ये हो गया 30x इज इक्वल्स टू 360 और इससे जो है सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो x की वैल्यू हमें 12 मिल गई, पर हमें x नहीं निकालना था, हमें एंगल्स निकालना। तो एंगल्स क्या थे, ये थे हमारे पास एंगल्स 3x, 5x, 9x, 13x। तो ये हम निकाल देंगे। तो 3x की जगह पे, x की जगह में 12 रखूँगा तो 3x कितना हो जाएगा, 36 डिग्री पहला एंगल। फिर 5x की जगह पे अगर मैं 5 इंटू 12 करूँगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। फिर 9x की जगह पे 9 इंटू 12 करूँगा तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। और 13x की जगह पे 13 इंटू 12 करूँगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 156 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने चार एंगल्स फाइंड किए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो स्क्वायर मैंने बनाने की कोशिश की है, अब हाथ से ड्रॉ किया तो आप करेक्टली नहीं बनाया। ठीक है, अब डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो हमें प्रूव करना है पहले तो कि डायगोनल्स इक्वल है। ठीक है, यानी आप जो टू प्रूफ में साथ में लिख सकते हैं, टू प्रूफ। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या है हमारे पास, डायगोनल इक्वल। डायगोनल इक्वल का मतलब हमें क्या प्रूफ करना है मैथमेटिकली, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, फर्स्ट थिंग। आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट कर रहे हो, यानी अगर मैं इसको ओ मान लेता हूँ तो मुझे ये भी शो करना है ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी। तो ये भी मुझे प्रूफ करना है। इसके अलावा एट राइट एंगल, राइट एंगल भी बोला है। ठीक है, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मैं एक एंगल दिखा दूंगा तो बाकी सारे भी 90 हो जाएंगे, तो इसलिए मैं केवल एक एंगल को दिखाऊंगा। तो ये चार चीज़ें मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास गिवन क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम उसका यूज़ करेंगे प्रूफ करने के लिए। तो गिवन में हमारा यही मेथड होगा आपका हर एक क्वेश्चन करने का। जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं आप उनको इसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले आप टू प्रूफ लिखेंगे, क्या क्या आपको प्रूफ करना है, उनका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद आप गिवन लिखेंगे, क्या क्या आपको गिवन है। तो स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ आपको कौन कौन सी पता है, अभी मैं एक बार रिवाइज करा दूँ। ठीक है, कि सारे एंगल्स 90 के हैं। ठीक है, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एक चीज़ हमें पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स आर इक्वल। तो ये हम इन दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रूफ पे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो प्रूफ में जो आप लोग देखेंगे मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ इन प्रॉपर्टीज़ का और इन जो मुझे पता है स्क्वायर के बारे में, उन चीज़ों का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है कि डायगोनल से इक्वल है। तो आप दो साइड्स को इक्वल दिखा सकते हैं अगर आप उन दोनों से रिलेटेड ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि बी डी और ए सी को अगर मुझे इक्वल दिखाना है तो मुझे इनसे रिलेटेड जो दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, बी डी से रिलेटेड हमारे पास जो ट्रायंगल है, मैं उसे यहाँ पे रेड पेन से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल यानी बी सी डी वाला ट्रायंगल। ठीक है, बी सी डी वाला जो ट्रायंगल है, मुझे इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा जिसमें ए सी है। तो ए सी वाला ट्रायंगल कौन सा है,
अगर मैं इसको जो है ब्लू पेन से दिखाऊं तो ये है हमारे पास AC वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो यानी ADC, तो ADC और BDC इन दोनों को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC। तो ADC और BDC की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या चीज़ें पता है, हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई 3 चीज़ें यूज़ करेंगे। 3 चीज़ों में क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें पता है कि दोनों में DC कॉमन है, ठीक है। तो DC इज इक्वल्स टू DC, रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है। आप हमेशा रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में जो है कि आपने क्यों लिखा है वो। तो DC दोनों ट्रायंगल्स में, आप दोनों ट्रायंगल्स में देख सकते हैं। उसके अलावा AD और BC, AD जो कि ट्रायंगल ADC में है और BC जो कि ट्रायंगल BDC में है, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट साइड स्क्वायर के, हमें पता है सारी साइड इक्वल है, ठीक है। तो AD इज इक्वल्स टू BC साइड्स ऑफ स्क्वायर, रीजन क्या होगा इसका, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमें मिल गई हैं। तीसरा जो है, हमें किसी और साइड के बारे में तो पता नहीं है, AC के बारे में और BD के बारे में तो हमें प्रूफ करना ऑलरेडी, ठीक है। तो हम तीसरा ले सकते हैं ADC में, आप देखेंगे कि जो एंगल D है वो 90 का है और BDC में जो एंगल C है वो 90 का है। तो दोनों एंगल भी 90 के हो जा रहे हैं, यानी एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे आप, एंगल्स ऑफ स्क्वायर, एंगल्स ऑफ स्क्वायर। तो इसका मतलब जो है हमने 3 चीज़ें निकाल ली हैं। अगर हम देखेंगे तो एक पहले साइड आया, फिर एक एंगल आया, फिर तीसरी साइड आई, यानी S साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लगाया हमने, SAS बाई SAS रूल, ठीक है। तो SAS रूल से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरे पे, तो इस कॉन्ग्रुएंस, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं दोनों ट्रायंगल्स तो उनके सारे साइड इक्वल होंगे, यानी जो इस वाले ट्रायंगल का जो साइड है AC वो इस वाले ट्रायंगल के साइड BD के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसके बाद जो है BD इज इक्वल्स टू AC बाई CPCD, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद हमें प्रूफ करना है इसमें AO इज इक्वल्स टू OC, AO इज इक्वल्स टू OC। तो क्या मुझे फिर से दो साइड को इक्वल प्रूफ करना है, इन दोनों से रिलेटेड मुझे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो AO से रिलेटेड ट्रायंगल है AOB और CO से रिलेटेड ट्रायंगल है COB। तो हम इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB के अलावा है COB। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में जो है AOB और COB, इन दोनों में आपको क्या पता है कि एक तो AB और BC इक्वल हो जाएंगे क्योंकि साइड है, AB इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं, ये जो है साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फिर AB इज इक्वल्स टू BC हो गया। फिर इसके अलावा जो है, अब AB और BC इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। AB के अपोजिट वाला एंगल है एंगल BCO और BC का अपोजिट वाला एंगल है एंगल BAO, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल BCO, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये दो चीज़ें हो गई हैं। तीसरी चीज़ जो है हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि BO दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो BO इज इक्वल्स टू BO कॉमन, और अगर ये कॉमन है तो इसकी वजह से हमारा जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं AOB और COB ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल AOB, और रीजन क्या आएगा, अगर हम देखेंगे साइड एंगल साइड, यानी बाई SAS रूल, ठीक है। फिर से जो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS रूल से जो है ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो AO इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा बाई CPCT, AO इज इक्वल्स टू OC बाई CPCT। और जो दूसरा आपको प्रूफ करना था साइड इक्वल वाला, वो भी सेम सिमिलरली आपको, अगर दूसरा वाला डायगोनल लेंगे, ठीक है, BD, तो उसके लिए हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे सिमिलरली। आप सबको लाइन वाइज करेंगे, मेरे पे स्पेस की कमी है अभी इस पेज में, तो इसलिए जो है मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, BO इज इक्वल्स टू OD भी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक लास्ट चीज़ प्रूफ करनी है, एंगल AOB 90 का है, ठीक है। तो आप देखो AOB और COB ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COB, ठीक है। एंड लेट
लेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एक्स, हमने इसे एक्स मान लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो अगर ए ओ बी एक्स है तो सी ओ बी भी एक्स होगा, ए ओ बी और सी ओ बी दोनों क्या एक्स है। अब हम देखेंगे तो इसी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने दो एंगल्स हैं, एक ये जिसे हमने क्या माना है एक्स माना है, और इसे ये भी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर बने, यानी दोनों का सम कितना होगा 180। तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा, और इससे जो अगर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूफ भी करना था। तो ये आपके सारे पार्ट जो है मैंने कवर करा दिए इसमें, जो 4 पार्ट आपको करने थे इस क्वेश्चन में। आप लोग अगर एक बार फिर से देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी है कह सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 इसे हम करा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग जो है। तो देखो सबसे पहले जो है आपको दिया हुआ है कई सारी चीज़ें, ए बी इज इक्वल्स टू डी, ए बी पैरेलल टू ई, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, बी सी पैरेलल टू ई एफ। तो ये डायग्राम है और इसमें जो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, मैं फर्स्ट पार्ट से जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम प्रूफ करना है ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। तो ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। तो ए बी ई डी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ए बी डी के इक्वल भी है, ए बी डी के पैरेलल भी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू डी, ए बी पैरेलल टू डी, सो ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। तो बस इतने से ही आपका ये प्रूव हो गया पैरेललोग्राम है। क्यों प्रूव हो गया, क्योंकि ए बी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए बी और डी ई की, तो ए बी और डी ई, ए बी ई डी के क्या है अपोजिट साइड्स हैं, ए बी और डी, और अपोजिट साइड्स हैं और ये साथ में पैरेलल भी हैं और साथ में इक्वल भी हैं। तो दो चीज़ें अगर हम प्रूव कर देते हैं तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। हम रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो अगर इक्वल और पैरेलल अगर आपकी दो अपोजिट साइड्स आ जाती हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला, बी ई एफ सी इज पैरेललोग्राम, बी ई एफ सी, अच्छा बी ई एफ सी, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। तो बी ई एफ सी में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ दिया हुआ है, और साथ में बी सी इज इक्वल्स टू तो पैरेलल भी दिया हुआ है ई एफ। तो ये भी सेम पार्ट हो गया कि इसमें भी क्या है, अगर आप बी सी और ई एफ साइड को देखें तो ये दोनों क्या अपोजिट साइड्स हैं, और अपोजिट साइड जो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो इसका मतलब ये भी जो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें लिख देंगे सो बी सी एफ ई इज पैरेललोग्राम। रीजन जो है सेम आएगा, अपोजिट साइड्स, ठीक है। मैं डॉट कर रहा हूँ, ये आपका सेम रीजन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया। फिर थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में है ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ। तो अब जो ए डी और सी एफ इसको आपको करना है, ठीक है। तो ए डी और सी एफ के लिए जो है आप देखो, अभी हमने प्रूफ किया था कि ए बी ई डी क्या है पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ए डी पैरेलल रहा होगा बी ई के और इक्वल भी रहा होगा, क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे ए डी इज पैरेलल टू बी ई एंड ए डी इक्वल्स टू बी ई, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। ये हमने जस्ट थोड़ी देर पहले प्रूफ किया, तो मैं इस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा जो है हमने ये भी प्रूफ किया कि बी सी एफ ई पैरेललोग्राम है। तो अगर ऐसा है तो जो बी ई था वो इक्वल हो जाएगा सी एफ के और पैरेलल भी हो जाएगा सी एफ के। तो मैं ये भी लिख दूंगा बी ई जो है वो पैरेलल है सी एफ के, और बी ई जो है इक्वल भी है किसके सी एफ के। क्यों, क्योंकि हमने प्रूफ किया कि बी सी एफ ई इज़ पैरेललोग्राम। तो ये भी पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब जो है अगर मैं देखूं तो ए डी बी ई के पैरेलल और बी ई सी एफ के पैरेलल है ना, ए डी बी ई के पैरेलल और बी ई सी एफ के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी पैरेलल ही हुए, ठीक है। तो इसका मतलब इसे आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, और आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको क्या मिल गया कि जो ए डी है वो पैरेलल भी है सी एफ के, और ए डी जो है वो इक्वल भी है सी एफ के, ठीक है। तो ये पार्ट तो हमारे पास हो गया। फिर अगला पार्ट था ए सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। तो अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ए डी और सी एफ पैरेलल भी और इक्वल भी हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। आप लोग लिखेंगे ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, सो ए सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। तो ये भी हो गया।
ठीक है, फिर फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसमें जो है ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ये इक्वली होंगे। ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ आप लोग डायरेक्ट लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ। तो ए बी सी और डी एफ में तो कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं, आपको पता है कि ए बी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी इज इक्वल्स टू ई डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू ई डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके अलावा ए सी और डी एफ भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी अपोजिट साइड है, तो ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ये भी अपोजिट साइड से आ जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ हो जाएगा, ये भी पैरेललोग्राम है, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। तो सबका रीजन सेम ही है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर तीनों साइड इक्वल हो गई हैं तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका जो है ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये जो आपका लास्ट पार्ट भी कवर हो गया। थैंक यू।